किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर प्रॉब्लम हो जाए, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बता ही नहीं रहा, तो मेरा मानना ये है कि उनका पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? सभी एग्री करते हैं। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर, क्योंकि लाइफ में अगर सफलता का सही मायना बताए तो इन चीजों, तीनों चीजों में छुपा हुआ है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपके पास हैप्पीनेस अच्छा होना चाहिए। एक मैं रियल लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। एक परिवार में मैं गया हुआ था, वहां पर 2 दिन मुझे रुकने का मौका मिला और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं उनके साथ बैठा, बैठने के बाद मुझे पता चला कि उनके घर पे हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ था, परंतु उनके परिवार में बॉन्डिंग नहीं थी। उनकी वाइफ से जब मैंने बात की, एज थी, वो बोली कि सर आप विश्वास नहीं करोगे, हमें 10-10 दिन हो जाते हैं इनके फादर को यहाँ पर आए हुए, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। एग्री करते हैं सभी। तो हेल्थ के साथ, अगर हेल्थ की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको डांस करना भी अच्छा लगेगा, आपको अपनी जॉब पे जाना भी अच्छा लगेगा, आपके सामने जो खाना है वो भी अच्छा लगेगा। और वेल्थ, आज के जमाने में अगर बच्चों की पढ़ाई है, कुछ भी है, तो उसके लिए वेल्थ भी जरूरी है। अगर दोनों चीजें हैं तो अगर हैप्पीनेस ना हो तो कोई फायदा नहीं। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक इंसान, बहुत ही उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर वे से उसको ये लगता था कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं। इस घमंड में वो सुबह शाम प्रॉपर वे से खाता पीता और सो जाता, खाता पीता और सो जाता, क्योंकि दिमाग में क्या धारणा थी, मेरे पास पैसा बहुत है और मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से, आसपास चारों तरफ नौकर चाकर सब कुछ थे। तो हुआ क्या, उसने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया नहीं और वो प्रॉपर वे से, सेठ जी थे वो बीमार इतने हो गए कि डॉक्टर्स ने, इवन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका इलाज हो नहीं सकता। तो परेशान हो गया, उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका था कि ऐसे पैसे का कुछ फायदा नहीं है जो मेरी हेल्थ को भी ठीक ना कर पाए। उसके बाद किसी ने बताया कि पास के गांव में एक वैद्य जी बैठे हैं, वो वैद्य जी आपका इलाज कर सकते हैं, पर उनके बहुत जबरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वही बात है, बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने अपने नौकरों के थ्रू बोला कि आप एक काम कीजिए, वैद्य जी को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि घमंड जो होता है ना पैसे का, वो हमेशा रहता ही है अंदर ही अंदर। तो उनको पता था रूल रेगुलेशन उनके बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर पता करवाया गुरुजी के हाथ में, वहां पर जो वैद्य जी थे उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैं किसी के घर पे जाके इलाज नहीं करता, उनको खुद ही आना पड़ेगा। तो जितने भी नौकर चाकर थे 6-7, उस सेठ जी को उठा के वहां पर लेके गए, परंतु वही है, नियम के पक्के थे। तो जब तक उनका वहां पर पहुंचे वो लेट हो चुके थे, तो बोले कि मैं नहीं देखूंगा। उनका जो 2 बजे तक का बैठने का टाइम था, उसी टाइम तक उन्होंने देखा। वो दोबारा वापस गए, अगले दिन फिर नौकरों की मदद से गए, तब उनका नंबर नहीं आया, नंबर से ज्यादा वो देखते नहीं थे। फिर वापस गए, तीसरे दिन कुछ ना कुछ उनके सेठ जी के घर पे काम हो गया, तो उनको थोड़ा सा लेट निकलना पड़ा, फिर लेट हो गए। ऐसे करते 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 15 से 20 दिन हो गए, वैद्य जी ने उनको नहीं देखा। परंतु जब वैद्य जी को पता चला कि उन्होंने नहीं देखा, पर सेठ जी ने जब वो 15-20 दिन घूमे फिरे ना, तो उनको अपनी हेल्थ के अंदर बदलाव महसूस हुआ कि यार मैं वहां पर इतने किलोमीटर चल के जाता हूं तो मेरे को खुद फायदा हो रहा है। तो वो बोले चलो मैं इस चीज को कंटिन्यू करके चलता हूं। तो कंटिन्यू किया तो उनकी हेल्थ के अंदर सुधार आया तो उन्होंने फल फ्रूट्स भी खाने स्टार्ट कर दिए। फल फ्रूट खाए तो उनके अंदर और सुधार आया। जब वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे तब वो वैद्य जी के पास गए, तो बोला कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, आपको बिना दिखाए, पर मैं आपके तरकीब को समझ चुका हूं। वैद्य जी ने ये जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि वो पर्सन दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो अपने हेल्थ रूटीन से ठीक होता। तो उस इंसान के पास आज हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। अगर बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाएं। तो जो मेरा प्राइमरी, जो हमारा एक ग्रुप है डॉक्टर आदर्श स्किन एंड डिटॉक्स क्लिनिक, उनका एक मोटिव है, साथ के साथ जो जीडीए का, जैसे कि हमारी सर से बात हुई थी कि हमें लोगों को फिट रखना है,
क्योंकि आजकल लोग फिट नहीं है। एग्री करते हैं सभी? प्रॉपर वैसे फुल आपके अटेंशन चाहिए, लोग फिट नहीं है। तो हमें किसी ना किसी एंगल से, बहुत सारे पर्सन है जो पुराने विचारों के हैं, जो इस पद्धति को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए तो हमारी वाली पद्धति है। जो बोलते हैं कि हम योगा नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो वाली पद्धति है। तो हमारा जो मेन मोटिव है, अवेयरनेस को क्रिएट करना है, प्लस साथ के साथ आपको डीप नॉलेज देना। क्योंकि जब तक किसी चीज की नॉलेज नहीं हो पाती, तब तक क्या प्रॉब्लम होती है, हम उसको ऊपर ऊपर लेके चलते हैं। एग्री करते हैं सभी? तो आज मैं कुछ आपको फैक्ट बताने वाला हूं। आज की इस लाइफ में इतनी जबरदस्त पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी हम जी रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंडर में जी रहे हैं, प्लस हार्मफुल केमिकल और टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर के अंदर जमा हो चुके हैं, उसकी वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, पुअर और अनहेल्दी डाइट की वजह से हमारे शरीर में दुनिया भर के टॉक्सिन्स आ चुके हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां जो है खत्म नहीं होती। इस चीज को एग्री करते हो? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जवाब देना आपको। अगर मैं बोलूं कि सेब की जो पैदावार है वो कहां पर होती है, जवाब देंगे मुझे? कहां पर? कश्मीर में। कहां पर होती है? कश्मीर में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेब की जो पैदावार है वो हम साउथ जैसे चेन्नई वगैरह में करवाएं, तो पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई जवाब देगा मुझे? एटमॉस्फेयर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आंटी जी के लिए। और कोई क्वेश्चन बताएगा कि वहां पर पैदावार क्यों नहीं हो सकती? यस, कोई और आंसर? हाँ जी, सोल। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वहां के हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी पर्सन को बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर आज एक पर्सन बीपी के लिए 5 mg की दवाई खा रहा है, तो 10 mg, 15 mg, फिर वो जाके हार्ट अटैक में चेंज हो जाती है। एग्री करते हैं? तो हमारे शरीर के लिए भी क्या उस एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है? मानते हो? तो हमारे जो शरीर में एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए? एल्कलाइन होना चाहिए। उसके जैसे बताया बच्चे ने कि सोल, हमारी अंदर की जो सोल है, मिट्टी है, वो एल्कलाइन होनी चाहिए। और हमने क्या बना रखी है? एसिडिक बना रखी है। और एसिडिक जो भी हमारा होगा, एसिडिक के अंदर ही सारी बीमारियां पनपती हैं। तो आपको अपना शरीर एसिडिक नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है? एल्कलाइन बनाना है। जितनी भी हम बाहर की बर्गर, पिज्जा वगैरह खाते हैं, उससे क्या बनता है हमारा शरीर? एसिडिक। आपको पता है पेप्सी और कोका कोला का बनाने का फार्मूला अभी तक किसी को नहीं पता। रीजन क्या है? वो चीजें अपने आप में उन चीजों को सिक्योर करके रखते हैं। तो आपको अपना अंदर का एनवायरनमेंट एल्कलाइन बनाना, और एल्कलाइन में कभी भी बीमारी नहीं पनपती। तो इस 45 मिनट के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर का शरीर एल्कलाइन कैसे बना सकता है। कौन कौन बनाना चाहता है एल्कलाइन नेचर? मैं बता रहा हूं, एक बार एल्कलाइन हो गया तो लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। अर्लियर सिनेरियो पहले क्या था कि हार्ट जो अटैक्स आते थे वो बहुत बड़े इंसानों में नजर आते थे, परंतु आज बात की जाए, आज यंगस्टर्स जो अर्ली एज है, जिनकी 25, 30, 35 साल की उम्र है, उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एग्री करते हैं सभी के सभी? उसके पीछे अगर देखा जाए, कैंसर और किडनी की डिजीज, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर, ये तो आम बात हो चुकी है। मैं तो बोलूंगा ये अमीरों वाली बीमारी हो चुकी है। जो अमीर इंसान वो बोलते हैं कि जी मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। पहले क्या था कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू सी यंग सन टेकिंग हिज एज्ड फादर टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था कि जो यंग बच्चे थे अपने फादर का ट्रीटमेंट देखने के लिए हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते थे, परंतु आज सिनेरियो क्या है? टुडे इट्स वेरी कॉमन टू सी एन एज्ड फादर टेकिंग हिज यंग सन टू द हॉस्पिटल। आज सिनेरियो उल्टा हो चुका है। आज जो फादर हैं वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत ही, जिसको बोलता हूं मैं, शर्मनाक बात हो चुकी है। उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो, सर्चिंग ए बीमार आदमी इन टुडे लाइफ। अगर आप एक बीमार आदमी को ढूंढने के लिए जाओगे तो मेरे हिसाब से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, हर घर में मिल जाएगा। फैक्ट अगर देखा जाए, ये मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, 3 अडल्ट में से एक बच्चे को प्री डायबिटिक होता है। एक अडल्ट जो ना प्री डायबिटिक होता है, और 10 में से 9 लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और आपको गुड न्यूज दे दूं, हमारा जो इंडिया है कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन चुका है।
कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 70% लोगों को, अर्बन इंडियंस आर ड्यू टू द हार्ट अटैक्स, जो शहरी लोग रहते हैं उनको 70% लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ चुकी है। अगर देखा जाए 10 लोगों में से एक पर्सन को थायराइड मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं। और 3 इंडियन अडल्ट्स में से एक पर्सन को हाइपरटेंशन मिलना ही मिलना है। ये सिनेरियो है जो मिल चुका है ऑलरेडी। और इंडिया स्टोरी की बात करें तो हमारे अर्बन एरिया में 33 से 40% जो है हाइपरटेंशन से परेशान है। और हाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक साइलेंट किलर है, एक किलर का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपको हो जाता है तो इसका मतलब वो अंदर ही अंदर आपको किलिंग फैसिलिटीज के अंदर लेके जा चुका है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताऊंगा, जो हम डेली टबैको, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, अनहेल्दी ईटिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी जो हमारी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, इसकी वजह से ही हमें कार्डिक प्रॉब्लम, आज देखा जाए तो 50 मिलियन जो है पेशेंट कार्डिक के हो चुके हैं, 63 मिलियन डायबिटिक के हो चुके हैं, 1.2 मिलियन एवरी ईयर कैंसर के पेशेंट निकल रहे हैं। और एवरी ईयर 0.9 मिलियन पर्सन जो है स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं दिमाग का ब्रेन हेमरेज, कभी भी वो हो सकता है। और जो रीनल फेलियर है, 1,75,000 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं किडनी के। और ये बहुत ही चौंकाने वाला एक फैक्ट है। और अगर देखा जाए ये सब 10 में से 7 लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रही है, डेथ हो रही है, सडन डेथ कार्डिक अरेस्ट की वजह से। अगर देखा जाए तो ये फैक्ट है सारे। अब ये हमें इसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे से करना है। किस किस को जो ये लगे हैं फैक्ट आश्चर्य वाले लगे हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। आज तक कभी आपने सुना था कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है? किस किस को ये आश्चर्यजनक लगा है? अब ज्यादा है। चलो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सॉल्यूशन कौन कौन चाहते हैं कि यस इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। कौन कौन चाहता है सॉल्यूशन? क्योंकि हमारा जो काम है अपने आप को, हेल्थ को ठीक करके के साथ साथ औरों को भी हेल्थ को ठीक करना है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। अपना इलाज अपने हाथ। आप अपना इलाज खुद बन सकते हो, आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो। कौन कौन बनना चाहता है डॉक्टर? और मैं बता रहा हूं, ये स्लाइड अगर आपने समझ ली तो आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आप बनना चाहते हैं, आप फिर रेज हैंड कीजिए प्रॉपर वे से, क्योंकि जब आप खुद उस चीज को कमिट करेंगे तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। बीमारियों की वजह क्या होती है? प्रदूषण, मानते हो उस चीज को? पैरासाइट, खान पान, एनीमी, जनशैली, मानसिक तनाव, कैरियर, फैमिली, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या चल जाते हैं? टॉक्सिन्स चले जाते हैं। जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीजें हम लेते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या चले जाते हैं? टॉक्सिन्स चले जाते हैं। और ये हमारे शरीर में जो किडनी, लीवर, आंतें, ज्वाइंट, इनमें हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होने के बाद वहां पर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? बीमार होने लग जाते हैं। अब एक ऐसी विधा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम अभी तक करते आए हैं, वो है सर्विस ऑफ द बॉडी। कौन कौन अपनी गाड़ी एसी की सर्विस करवाता है? रेज हैंड करेंगे। गाड़ी जिसके पास सर्विस है सभी करवाते हैं। कभी क्या आपने अपने शरीर के सर्विस के बारे में सोचा है? सोचा है कभी? अगर शरीर की सर्विस नहीं होती, इसी वजह से हम बीमारियों से घिर जाते हैं। और आपको बताऊं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो आपको कभी भी इन चीजों के बारे में बताते ही नहीं। आप जाएंगे, आपको पर्चा लिख के दे देंगे, 10-15 हजार रुपए की जांच लिख देंगे और दवाई उम्र भर तक खाते रहो। आपके लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताएंगे। इस 30 मिनट के सिनेरियो में, 45 मिनट के सिनेरियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शरीर की सर्विस कैसे कर सकते हैं। और अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ही क्या है? शरीर की सर्विस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लींजिंग थेरेपी। क्लींजिंग को बॉडी के अंदर से निकालना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर एक बार आपने कर ली तो इसमें मेंशन है कि 90% बीमारियों का 100% इलाज। 10% बीमारियां मैं मानता हूं कि इससे कवर नहीं हो सकती, पर 90% बीमारियां कवर हो सकती हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस चीज के लिए।
वही मैंने आपको बताया था, इसको क्लींजिंग थेरेपी बोलते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट जरूर है क्लींजिंग थेरेपी का। कौन कौन जानना चाहेगा साइड इफेक्ट? क्योंकि इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, और साइड इफेक्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? क्लींजिंग थेरेपी अपनाकर आप अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर आपने इस चीज को कर लिया तो आप अपनी लाइफ को प्रॉपर वैसे इंजॉयमेंट से जी सकते हैं। अपने गाढ़े पसीने की कमाई को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। जो आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, जो आप डॉक्टर्स को देते हो, वो आप अपना पैसा बचा सकते हो। इसका दूसरा साइड इफेक्ट है। तीसरा साइड इफेक्ट, डॉक्टरों और दवाओं के में व्यर्थ खर्चे से बचेंगे। आपको अपने पैसे डॉक्टर्स को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा साइड इफेक्ट है ना। चौथा साइड इफेक्ट, एक बीमारी का इलाज करो, दूसरी अन्य बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप अगर अपने लीवर को ठीक कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपका किडनी कब ठीक हो गया। उसके बाद एक हमारा क्लेम है, और ये क्लेम एक तो होता है गारंटी, एक होता है क्लेम, और ये मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी डलेगी। क्लेम है कि अगर आपने एक बार लीवर क्लींजिंग कर ली, आपने परिवार में किसी की करवा ली, तो 6 महीने तक कोई भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हम बैठे हुए हैं। दूसरा, अगर किसी बहुत सारे जो है ना यंग कपल के अंदर प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे नहीं हो पाते, तो अगर वो क्लींजिंग कर लेंगे तो उनकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकती है, बेशर्ते कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। और जो तीसरा है क्लेम, आप गोल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, किस किस को पता है वो ऑपरेशन से ठीक होता है? स्टोन गोल ब्लैडर के अंदर, पता है? जाते ही वो क्या करेंगे, पथरी को, जो पित्त की थैली को ही निकाल देंगे। पर एक चीज बताइए, अगर पित्त की थैली निकल जाती है, तो मैं भी पहले ऐसे ही मानता था कि पित्त की थैली तो जो है ना पथरी के लिए ही बनी है, तो भगवान ने इसको दे क्यों रखा है? इसके पीछे भी लॉजिक है। पर मोस्टली क्या होता है, डॉक्टर्स पथरी हुई उसको निकाल देते हैं, पित्त की थैली को ही। पर मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ टाइम के लिए आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी एक बार निकलने के बाद, और आपने ऐसे लोगों को सुना भी होगा। परंतु एक ऐसी विधा जिसके थ्रू आप अपने जो पित्त की थैली की पथरी है उसको निकाल सकते हो, किडनी का जो स्टोन होता है बार बार बनता है उसको आप परमानेंटली निकाल सकते हो। तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली इस चीज के लिए होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पर यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं, जिनको बीमारी का पता है तो वो प्रॉपर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों सुने इन चीजों को। रहता है सर। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन अपने आप को बिल्कुल फिट मानता है? एक बार यहां पर रेज हैंड करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिट मानते हैं सर आप? नहीं मानते। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप सबसे, कि आज भी आपका एनर्जी लेवल उतना ही था जितना 5 साल पहले था? है किसी का जो 5 साल पहले जैसी एनर्जी थी आज ऐसी फील कर रहे हो? ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी है। दूसरा, क्या आपको विश्वास है कि आपका एनर्जी लेवल 5 साल बाद उतना ही होगा जितना आज है? आंटी जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि एक क्लींजिंग थेरेपी कर चुके हैं। तो अगर आपका इन दोनों सवालों में जवाब हाँ है तो ऑब्वियस सी बात है, और मेरे हिसाब से अभी तक बहुत ही कम लोग ऐसे मिले हैं जिनका जवाब हाँ में आता है। तो आपको, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको किसी भी तरह की क्लींजिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका जवाब ना में है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने की जरूरत है। तो यहां पर जवाब किस किस का हाँ था? हाँ, और किसी का जवाब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ये टेस्टमनी यहाँ पर खुद बताएंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और इनके अंदर क्या क्या सुधार हुआ है थोड़ी सी देर के बाद। तो आपको अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की बहुत जरूरत है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इनको जानते, राजेंद्र गुप्ता जी हैं ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक इंसान आजमाएगा नहीं उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। कि एक बार उसने आजमा के उसका फायदा नहीं किया तो लगातार इसी बात पर ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक, तो ये एक ऐसा उपचार है, इसको पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो एक ऐड आई थी ना निरमा की, पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो। जब आप एक बार कर लेंगे आपको इसके बेनिफिट खुद पता चल जाएंगे। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं आपको पता है वो इतने यंग हेल्दी यंग स्किन क्यों रहती है?
क्योंकि वो कभी भी एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाते, वो नेचुरोपैथिक चीजों को अप्लाई करते हैं। जितने भी फिल्म स्टार आपने देखा, राजेंद्र गुप्ता, कोनिका सिंह सेठ, कोनिका सदानंद, और साथ के साथ अपना आशुतोष राणा, बेदी जो है, ये सारे के सारे नेचुरोपैथिक को ट्रीटमेंट करते हैं। और हम क्या करते हैं, पेट में दर्द हुआ मेफ्टाल स्पास खा ली, सिर में दर्द हुआ डिस्प्रिन खा ली, और उस बीमारी को तभी के तभी बता देते। अब आपको बताऊंगा कि ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उसको जड़ से खत्म कर देगी। आपको कील मुहासे, किसी तरह की एलर्जी, एनीमिया, खून की कमी हो, अगर आपको चिंता, बेचैनी, अर्थराइटिस और दमा, पीठ दर्द, पेट फूलना, शरीर से कईयों को बदबू आती है, उसको ठीक करेगी। जिसको छाले बार बार होते हैं, गले की खराश बार बार रहती है, गठिया की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बुखार, हर्निया, बांझपन, और जिसको नींद की प्रॉब्लम, खराटे ज्यादा आते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म आप इसको कर सकते हैं। अब यहां पर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो मैंने बताया। एक बार अगर आप इसको कंटिन्यूटी में ले लेते हैं तो 90% बीमारियों को ठीक करती है, 10% बीमारियों को फिर भी ठीक नहीं करती। रीजन कहां पर, अगर किसी को कैंसर लास्ट स्टेज में है वहां पर ये विधा काम नहीं करेगी। दूसरा, HIV एड्स में काम नहीं करेगी। किसी को पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, एक हाथ पैर अपने आप हिलना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर काम नहीं करेगी। किसी को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वहां काम नहीं करेगी। किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है वहां काम नहीं करेगी, बेशर्ते यह लक्षणों को कम कर देगी। पर जो नॉर्मली ये पहले जी की जो प्रॉब्लम बताई है उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकती है। 28 तरह की क्लींजिंग होती है, जिसमें कि लीवर की, किडनी की, ज्वाइंट की, फैट की, यूरेटस की, फैलोपियन ट्यूब, एंगर, इस तरह की बहुत क्लींजिंग होती है। पर मैं आज 2 ही 3 क्लींजिंग के बारे में बताऊंगा जो कि मेजर होती है, उनसे ही आपको पूरा बेनिफिट हो जाएगा। ये हमारी किडनी होती है, और जो किडनी के काम होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। किडनी का काम क्या क्या होता है। किडनी एक तो हमारे शरीर में विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन करती है। जैसे वो बच्ची डांस कर रही थी, उसने बताया कि बाद में थोड़ा पेन हो गया, तो मे बी वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। दूसरा, आपके जितने भी वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, जितना भी गंदगी वगैरह उसको बाहर निकालने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिन का जो यूरिनेशन है उसको प्रॉपर वे से करती है। ऐसे बहुत सारे किडनी के काम है, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम आती है तो आपको चेहरे पर, आपने देखा होगा कि पीठ दर्द बहुत सारे लोगों को होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। यूरिन के साथ ब्लड का आना, वो भी किडनी की एक प्रॉब्लम है। पेशाब की मात्रा बार बार आना, खासकर रात के समय में बार बार ज्यादा आना, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ के साथ जब हम यूरिनेशन करते हैं तो हमें जलन महसूस होती है, तो वो भी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और आपने देखा होगा आजकल, मैं बोल रहा हूं 10 में से 10 लोगों की बात करें तो ये प्रॉब्लम मिलनी ही मिलनी है। वो क्या है, एक बार सभी बोलेंगे, डार्क सर्कल्स। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपने किडनी का ध्यान देने की जरूरत है। अब इस तरह की जो पथरी होती हैं, आप सिंपल एक किडनी क्लींजिंग से जो है पथरी को निकाल सकते हो। 2-3 बार उसको क्लींजिंग करेंगे। अगर बड़ी पथरी है, छोटी पथरी है तो एक ही क्लींजिंग से बाहर निकल जाएगी। अगर बड़ी पथरी है तो 2-3 बार क्लींजिंग हमें करने की जरूरत है। अगर आपने किडनी क्लींजिंग कर ली तो उसके बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा। किडनी की में अगर पथरी है तो वो बाहर निकल जाएगी। चेहरे पर जिसको फ्रेशनेस होती है, हम क्या करते हैं मोस्टली मेकअप से अपने चेहरे को ढक लेते हैं, नेचुरल ग्लो किसी के अंदर नहीं है। तो अगर आप किडनी क्लींज रेगुलर वे में करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, आपके चेहरे पर एक नेचुरल फ्रेशनेस आएगी, तो उसका ये बेनिफिट होता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे विद इन 3 to 4 किडनी क्लींजिंग में। शरीर में आपका एनर्जी का लेवल डबल ट्रिपल हो जाएगा विद श्योरिटी, क्योंकि मैं करता रहता हूं, मुझे पता है इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन बार बार कम होता है तो किडनी क्लींजिंग करते रहिए, हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। किसी को नींद की समस्या है, किडनी क्लींजिंग कीजिए, 3 किडनी क्लींजिंग के बाद आपकी नींद की समस्या दूर हो जाएगी। साथ के साथ
शरीर में जो जोड़ों में दर्द रहता है वो भी हमारी किडनी की गड़बड़ी की वजह से रहता है, वो ठीक हो जाएगी। पीठ दर्द और जो शरीर में दर्द रहता है वो भी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है। वो प्रोसेस हम करवाते हैं, उसके थ्रू आप उस चीज को कर सकते हो। अब बात आती है लीवर की। लीवर हमारे शरीर का सबसे बेस्ट अंग है, सभी मानते हैं उस चीज को। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि लीवर के काम क्या है। यह हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा सारा सब कुछ ऑपरेट होता है। दूसरा, यह पित्त का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो बाइल होती है जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, उसका निर्माण करता है। यह सभी जितने भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, उन सबको अवशोषण करता है। तीसरा, यह अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, और प्रोटीन का काम क्या है? हमारी मसल्स को रिपेयर करना। जो आपने खाया उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोटीन में। और आपके शरीर में प्रोटीन ठीक है तो आप अपने शरीर को प्रॉपर से बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। शरीर से जो मेन इसका काम है, आपने बचपन में सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो हम खाना खाते हैं वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक मल भाग और एक सार भाग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, गन्ने का जूस जब हम निकालते हैं तो जैसे हम उसके अंदर डालते हैं तो वेस्ट अलग हो जाता है और जूस अलग निकल जाता है। ऐसे ही हमारा लीवर होता है, जैसे जो हमने खाना खाया वेस्ट अलग हो जाएगा, उसके जो पोषण तत्व है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो अगर आपकी लीवर ही खराब है, अगर आपकी गन्ने की मशीन ही खराब है, तो मैं बता रहा हूं आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और आप फेस भी करते होगे इस चीज को, क्योंकि हमने अपने शरीर को क्या बना रखा है? एसिडिक। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा, लीवर क्लींजिंग क्यों। अब ये फोटो आप देख रहे हो, इसमें जो है ना लीवर कचरे को साफ कर रहा है। वो किस लिए होना चाहिए? जो हम खाना पीना खाते हैं, गलत आदतें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और अगर गोल ब्लैडर हो गया है तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं, आप उसको निकाल सकते हैं। और लीवर क्लींजिंग जो एलर्जी और अस्थमा के जो पेशेंट है उसमें तो मिराकल सपोर्ट करती है। साथ ही साथ लीवर क्लींजिंग जो जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल खत्म कर देगी 3 से 4 लीवर क्लींजिंग्स में, और आप अपनी एनर्जी लेवल पुराना अच्छी तरह पा सकते हैं। तो अगर एक बार आप अपने लीवर को ठीक कर लेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फायदा मिलेगा। अब ये आप फोटो देख पा रहे हैं, आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट इश्यूज आ रहे हैं। पहले क्या आता था? हार्ट अटैक आते थे। आजकल क्या हो रहा है? हार्ट शॉक। आजकल यंगस्टर्स में जो बढ़िया बढ़िया जिम करते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा कि जिम करते करते शॉक में चले गए, या फिर ड्यूटी पे काम करते करते बंदा गिर जाता है, या फिर जिम करते करते बंदा गिर जाता है, अपने वर्क प्लेस में शादी में डांस करते करते बंदा गिर जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उस पर यहाँ पर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बढ़ना चालू हो जाता है। और हमारे जो शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन जो ब्लड को सप्लाई होती है वो हमारी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और बंद होते ही क्या होता है? बंदे को 1 मिनट, अगर मैं बता रहा हूं 10 सेकंड भी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं मिली तो हमें हार्ट शॉक आ जाएगा। तो जो लीवर क्लींजिंग क्या होती है? जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म कर देती है। उसके बाद इसमें जो यूज होता है ये अपना एप्सम साल्ट, ये सारी चीजें यूज हो जाती है, आपको पता चल जाएगा इसमें। और सबसे बड़ी चीज है, लीवर क्लींजिंग के बाद आपके अंदर से इस तरह की हरी हरी गांठें निकलेंगी प्रॉपर वे से, और वही गांठें हमारे शरीर में हमारी बीमारियों को पैदा करती हैं। तो अगर आप चाहते हो लीवर क्लींजिंग का मजा लेना, अपने शरीर का एंजॉयमेंट करना, तो आप 7 दिन के अंदर ही अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। और हाँ, हमने एक पैकेज बना रखा है जिसमें आपका एक होल बॉडी स्कैनिंग होगा प्रॉपर वे से, आपका एक इम्यूनिटी लेवल टेस्ट होगा, आपका स्ट्रेस लेवल टेस्ट होगा, आपका लीवर क्लींजिंग प्रोसेस होगा जिसका रेट 3000 रुपये है, किडनी क्लींजिंग प्रोसेस होगा 1000 रुपीज, एसिडिटी क्लींजिंग 5 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम और 1 मंथ डाइट प्लान। अगर इसका पूरा वर्थ रेट देखा जाए तो 10,000 रुपीज पड़ता है, और हम डॉक्टर को एक ही बार में दे जाते हैं। परंतु आज के लिए जो स्पेशल प्राइस रखा है हमने,
10,000 नहीं है, वो है 5,999 रुपये। तो आप 5,999 रुपये में अपनी पूरी बॉडी की टेस्टिंग, इम्यूनिटी टेस्ट, लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, 5 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम, 1 मंथ का डाइट प्लान कर सकते हैं। सब एग्री हैं? ठीक है। तो अगर ये ऑफर कैसा लगा? अगर यही ऑफर हमने 10,000 नहीं, 5,999 नहीं, मात्र और मात्र 999 रुपए में, 1999 रुपए में हमने इसको फाइनलाइज किया है। पर ये हमने आज के लिए इसको रखा है। तो अगर कोई भी पर्सन जो भी मेरे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। ये हमारा रात को 10 बजे तक रहेगा। तो अगर अपनी पूरी बॉडी का आपको हेल्थ रूटीन चेकअप करवाना है तो ये हमारा 10,000 नहीं, 5,999 नहीं, मात्र और मात्र 1999 रुपए में आप अपने शरीर को प्रॉपर वे से हेल्दी रख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं एक ही चीज बोलता हूं, शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है। एक बार सभी रिपीट करेंगे, शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है। तेज बोलेंगे, शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है। तेज बोलेंगे, शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप सो मेरा जो मेन मोटिव है वही